और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां के धार में डैम को टूटने से बचाने की मुहिम तेज कर दी गई है। बांध से धीरे धीरे पानी के निकालने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश के धार में बन रहे इस बांध की तस्वीरें 2 दिन से सुर्खियों में हैं। क्योंकि ये बांध अब लोगों के लिए यमराज बनकर खड़ा है। दो दिन पहले भारी बारिश के बाद इस बांध की मिट्टी जैसे ही गिरनी शुरू हुई, इलाके में कोहराम मच गया, क्योंकि वहां 40,000 लोगों की जिंदगी पर मौत का साया मंडराने लगा। आप देख सकते हैं, शुक्रवार की तस्वीर में 2 लोग बांध के ऊपर से अफरा तफरी में भागते दिखे और एबीपी न्यूज कुछ ही वक्त में वहां पहुंच गया और अपडेट ये रही। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम धार जिले के धामनोद के गुजरी क्षेत्र में है और यहाँ पर जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक डैम है जो कि कारम नदी पर बना हुआ है और कोठीदा डैम कहा जाता है और इसका रिसाव शुरू हो चुका है। यहाँ पर चिंताजनक स्थिति हो चुकी है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यहाँ पानी रिसने लगा और बांध खतरा बनने लगा। जो स्थिति शुरू में कंट्रोल में नजर आ रही थी, वो बिगड़ने लगी थी। उस पर काम भी शुरू हुआ। रात में भी काम चला। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गईं, हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर रखे गए और साइट पर अधिकारी भी पहुंचने लगे। डर बन गया है कि यदि ये पानी के प्रेशर ने उस मिट्टी की दीवार को गिरा दी तो पूरा पानी निकल के जाएगा और आसपास में तबाही मचा देगा। तो अब कोशिश यही की जा रही है कि पहले तो उस वहाँ जो लीकेज है उसको रोका जाए। दूसरा, यहाँ पे दूसरी कोशिश ये है कि इसको जो वॉल्व है उनकी मदद से पानी को निकाला जाए। इसी बीच देर रात वहां से राहत वाली खबर भी आई। रात के 11:30 बजे धार के कारम नदी पर बने बांध से नियंत्रित तरीके से पानी निकलना शुरू हो गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि बांध से पानी छोड़ने की गति बढ़ाते जाएंगे, जिससे पानी निकलकर इस बांध के टूटने का खतरा कम हो जाएगा। पानी अब धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगा है और बताया जा रहा है कि दोपहर तक पानी अच्छे खासे फ्लो से निकलने लगेगा और पानी का बहाव नीचे जाने लगा और पानी इस बांध में तेजी से कम होने लगेगा, जिससे इस बांध के टूटने का खतरा और उतना कम हो जाएगा। बताया गया कि इस डैम में 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भरा हुआ है, जिसमें से 5 MCM पानी निकलने से ही बांध पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाएगा और इसके टूटने की आशंका खत्म हो जाएगी। हालांकि नहर बनने पर भी बांध टूटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, एमपी की कारम नदी पर बांध को बनाने का काम 4 साल पहले शुरू हुआ था। मसौदे के मुताबिक इसे 2021 के अगस्त में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अब तक इसे तैयार नहीं किया जा सका। ये बांध बनकर तैयार भी नहीं हुआ था कि इसकी पोल पट्टी सब खुल गई। ये बांध थोड़ी सी बारिश झेल नहीं पाया और आसपास के लोगों की जान पर बन आई। अब सवाल यह है कि क्या ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था या फिर प्रशासन की लापरवाही ने बांध को हिला दिया और हजारों लोग बेघर होने पर मजबूर हो गए। पानी कभी भी आ सकता है, पानी का भरोसा मत कीजिए, पानी कभी भी आ सकता है। ये वही बांध है जो इन दिनों संकट में है। दरअसल पिछले 4 साल से इस बांध का काम चल रहा है। इस बांध की लागत तकरीबन 350 करोड़ रुपए है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक बांध बनाया गया है और इस बांध की क्षमता 43 MCM है और इस समय जो बांध में भराव है, जो जल का भराव है, वो 15 MCM है। इस 15 MCM का पानी भरने के बाद आप देख सकते हैं कि उस तरफ वाला जो छोर है, आधे में तो यहाँ कंक्रीटिंग हो गई है, मगर जो उस तरफ वाला छोर है, उस तरफ वाले छोर से लीकेज होने लगा है। वहाँ जो बांध की मिट्टी है धसकने लगी है। इस बांध की क्षमता 43 MCM है और इस समय जो बांध में भराव है वो 15 MCM है। बांध के आधे हिस्से में कंक्रीटिंग हो गई है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो कंक्रीट नहीं है, वहां से लीकेज होने लगी और बांध की मिट्टी धसकने लगी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही का गुनहगार कौन है, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। पहले जान लीजिए कि कारम नदी के इस बांध के बनने की कहानी कहां से शुरू हुई। ये साफ हो जाएगा यहीं लगे आधिकारिक बोर्ड पर लिखी सूचना से। कार्य का नाम कारम मध्यम सिंचाई परियोजना, प्रशासनिक स्वीकृति
यानी लगने वाली लागत है 304 करोड़ 44 लाख रुपए और तकनीकी स्वीकृति है 131 करोड़ 76 लाख रुपए। अब तक इस बांध में लगे हैं 99 करोड़ 86 लाख रुपए यानी करीब 100 करोड़ रुपए। और सबसे जरूरी सूचना, काम को पूरा करने का समय जो बोर्ड पर लिखा है 10 अगस्त 2018 से 36 महीने यानी पिछले साल 2021 के अगस्त महीने में काम पूरा हो जाना चाहिए था। और यहीं से शुरू होती है भ्रष्टाचार और लापरवाही की वो कहानी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी की कहानी को ट्रेजेडी में बदल दिया या बदल सकती है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज को मिली जानकारी में कुछ सवाल खड़े होते हैं जिनका आधार हम एक एक कर रिपोर्ट में आगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले सरकार से ये सवाल, क्या बांध का कॉन्ट्रैक्ट देने में ई टेंडरिंग का घपला हुआ? क्या बनने की अवधि पूरी करने में लापरवाही हुई? बांध को बनाने में खराब सामग्री का इस्तेमाल हुआ? बांध में मिट्टी की जगह पत्थर लगाए गए हैं? योजना के लिए गरीब किसानों के मुआवजे में भी हेरफेर हुआ? कारम बांध टूटने की खबर से मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री सब घटना वाली जगह पहुंच गए। यहां तक कि इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। में इस बांध में शुरू से ही बहुत गड़बड़ रही है। मिट्टी की जगह पर पत्थरों के द्वारा काम किया गया है, जो कि जैसा कि काली मिट्टी लगाई जाती है, स्टोन पिचिंग अभी तक भी नहीं हुई है। सुना आपने, ये है आरटीआई एक्टिविस्ट नीलेश सोलंकी, जिन्होंने बांध में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और आंदोलन शुरू किया था। लेकिन जब बांध में रिसाव की खबर आम हुई तो मेधा पाटकर भी मौके पर पहुंच गई और बांध पर सवाल खड़े कर दिए। बांध जल्दीबाजी में बना गया। अब कुछ 20% हिस्सा बांध का पक्का और बाकी सब मिट्टी का, ये तो पहली बार देख रहे हैं। और इस बांध में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी बांध के बनने में भ्रष्टाचार की आशंका जताई और दावा किया कि उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था। मैंने प्रश्न उठाया था, शिवराज सिंह जी से आग्रह किया था कि टेंडिंग में कारम नदी के डैम को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, तो शिवराज सिंह सरकार ने एक नहीं मानी, अस्वीकार कर दिया, गोलमाल कर। इनका भ्रष्टाचार फूट फूट के बोल रहा है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। वहीं सरकार ने भी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर जांच कराने का भरोसा दिया। एक विशेषज्ञों की एक कमेटी बना दी है, वो पूरी विस्तृत जांच कर देगी, समीक्षा करेंगे, जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांध से जब रिसाव शुरू हुआ तो प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और इससे प्रभावित होने वाले इलाकों को खाली करवा लिया। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, कारम डैम में पानी का रिसाव होने से खतरा है। सभी लोग अपने अपने घरों में ताला लगा करके सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये खबर वहां के लोगों के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। सिर से छत छिन जाने का डर था तो सालों से गाढ़ी कमाई से जमा किए गए सामान के बर्बाद हो जाने का खतरा भी था। लेकिन जब बात जान पर बन आई तो वहां के कई लोगों ने गांव छोड़ दिया और आरोप है कि जो जाने के लिए तैयार नहीं हुए उनके साथ जबरदस्ती की गई। ये आप इसी गांव के आदमी हैं? हाँ। अच्छा, क्या गांव का नाम क्या है? कोठीदा। अच्छा, तो आप लोग कहाँ, ऊपर आपसे गांव खाली करने को कहा गया? हाँ, रात को भी उठा के 2 बजे लेके गए और नीचे गए, उनको मारा भी, मेरे को खुद को मारा। पुलिस ने मारा? इसलिए मारा। और हम देख रहे हैं गांव के लोग वहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं। हाँ, वो सर अब सुबह से भगा रहे हैं सबको। ये इन गांव वालों की नासमझी नहीं, जिंदगी का आसरा, अपना घर सब पीछे छोड़कर जाने का डर है और डर से इनका सामना करवाया है सिस्टम ने। बांध के करीबी गांव को खाली कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती का काम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडीएम, पुलिस, तमाम लोग हैं, लोगों को मना कर रहे हैं। सबके हाथ में समझाई दी जा रही है कि किसी तरीके से इस इलाके में मत जाइए, मगर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि त्योहार के रोज हैं, लोग अपने बहनों के पास जा रहे हैं, भाई बहनें भाइयों के पास जा रही हैं। मगर दरअसल इस संकट की घड़ी है, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सब गांवों को खाली करवाया है। ये भी वही गांव हैं, गांव में जो मवेशी हैं, इन मवेशियों को जो गांव के लोग बांध के गए थे, इन मवेशियों को खोल दिया गया है। तकरीबन 18 गांव हैं जहां पे पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है, मगर खाली करना भी एक बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये गांव के लोग हैं, थोड़ी थोड़ी देर में जब पुलिस यहाँ आती है तो छुप जाते हैं और छुपने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। हमारे साथ यहाँ के एडीएम साहब, कितना मुश्किल हो रहा है सब गाँव खाली करना? देखिए, मुश्किल तो काम की वेकेशन होता ही है और अचानक से स्थिति बनी है,
लेकिन चल रहा है कंटिन्यूस, स्थिति कंट्रोल में है। बट बीच में मामला ये होता है कि बहुत सारे ग्रामीणों को ये लगता है कि भाई सामान्यतः नदी का जो बहाव है उससे ये बहुत ऊपर है, और जबकि डैम की साइड के हिसाब से ये लोग जो हैं वो हमको स्टडी के हिसाब से, जो स्टडीज में FIT की हुई हैं उसके हिसाब से लगता है कि खतरे की जद में है, तो इनको सुरक्षित निकालना जरूरी है। कितने गांव हैं जिनको खाली करवाया जा रहा है? आप लोग कितने लोग होंगे वहाँ? देखिए टोटल जो 12 गांव जो हैं वो धार जिले में है, और इससे लगा हुआ जो कारम नदी का राइट हैंड वाला बैंक है उसमें खरगोन जिले के गाँव लगते हैं 7। तो वहाँ खरगोन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है, और इधर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन की सांस फूली हुई जरूर है, लेकिन ये अनदेखी भी अधिकारियों की ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।